वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों को सुप्रभात नमस्कार, जय हिंद। आप सभी विद्यार्थी विषय संस्कृत के पाठ तृतीय शिशु लालनम के प्रश्न संख्या 6 के ख को खोलकर अपने सामने रखें ताकि प्रश्नोत्तर को समझने में सुविधा हो। कल हम लोगों ने इससे पूर्व हम लोगों ने प्रश्न संख्या 6 के क तक का अध्ययन कर लिया था। आज हम प्रश्न संख्या 6 के ख से प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी इस लॉकडाउन की अवधि में अपने घर पर विषय वस्तु का सही ढंग से तत्परता से अध्ययन कर रहे होंगे। यह विश्वास है, यह हमारा बार बार निर्देश होता है आप सभी विद्यार्थियों से कि घर पर आप समय का सदुपयोग करें, अपने पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करें। जिस दिन वर्ग संचालित होगा उस दिन आप सभी विद्यार्थियों के गृह कार्य को चेक करेंगे, सुनेंगे और साथ ही यह मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अब आप लोग 10वीं वर्ग में चले गए हैं और आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम भी होगा और बोर्ड के एग्ज़ाम में परीक्षा में बेहतर से बेहतर प्राप्तांक प्राप्त करना आपका टारगेट है, उद्देश्य है, लक्ष्य है। जब तक आप बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे नहीं, अध्ययन करेंगे नहीं, तब तक आप बोर्ड के एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर प्राप्तांक नहीं प्राप्त करेंगे। अतः बेहतर प्राप्तांक प्राप्त करने के लिए आप घर पर शिक्षक के निर्देशों का पालन तथा समय का विद्यार्थी के लिए जो समय का उपयोग होना चाहिए उस ढंग से समय का उपयोग करें। तो आज हम प्रश्न संख्या 6 के ख को समझने जा रहे हैं। इस प्रश्न में यह दिया हुआ है कि अधोलिखितेषु विच्छेदन कुरुताः। नीचे लिखे गए पदों का विच्छेद करना है, अर्थात क्या, संधि विच्छेद करना है। तो हम देखेंगे प्रश्न संख्या 6 के क में लिखा हुआ है अहम पे तयोः। देखिए यहाँ इस पद के रचना पर जब हम विचार करेंगे, इस पद के रचना अर्थात बनावट पर हम विचार करेंगे। अहम पये तयोः, अहम पये तयोः, ये 3 शब्द से विभिन्न पदों से यह एक पद जो है आपको बना हुआ है। तो इस एक पद को रचना के दृष्टिकोण से जो विभिन्न 3 पद मिलकर ये एक पद बने हैं, उन तीनों पदों को अलग अलग विच्छेद कर देना है, अलग अलग कर देना है। तो पहला पद यहाँ अहम हो गया। अब इसमें अ लगा हुआ है, इसमें प लगा हुआ है, आधा प है यहाँ। तो आधा प ये जो है हर्षई में आधा प के आगे जो वर्ण है वह विकार के कारण हर्षई में परिवर्तित हो जाता है। अहम जोड़ अपि
और उसके बाद ये शब्द जो है ये अपन के लिए ये जो दिया हुआ है य के ऊपर एक दिया हुआ है ये हो जाएगा ई तयो हो यहाँ लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे यह अहम पे तयो हो अहम पे तयो हो ये शब्द जो है 3 भाग में है ना व्याकरण के संधि के नियमों के अनुसार है ना 3 भागों में परिवर्तित हो गया है। वो 3 भाग है अहम जोर अपि जोर एतयो ये समझ गए एतयो हो ये या पर ये तयो हो यह जो है ये में यहाँ परिवर्तित होगा एतयो हो ये यहाँ अ लगा हुआ है आधा अ है तो ये अपि हो गया अहम शब्द यहाँ पर आ गया। इस तरह से इसका यह विच्छेद हुआ। प्रश्न संख्या 6 के ख में आप आइए वयो अनुरोधात् यहाँ ये ओ है ओ जो है आपको विसर्ग में परिवर्तित होता है तो यहाँ लिखेंगे वयः विसर्ग ओ विसर्ग में परिवर्तित हुआ ओ का परिवर्तन यहाँ हम विसर्ग में करेंगे। ठीक है ओ का परिवर्तन कहाँ किए विसर्ग में किए तो वयः जोड़ अनुरोधात् ये वयो अनुरोधात् शब्द जो है 2 भाग में बटा पहला भाग जो है वयः ओ का रूपांतरण विसर्ग में ये और यह अनुरोधात् शब्द यहाँ आपको आ गया। इस प्रकार वयो अनुरोधात् का संधि विच्छेद वयः जोड़ अनुरोधात् हुआ। अब प्रश्न संख्या 6 के ख के ग में आएंगे। प्रश्न संख्या 6 के ख के ग में दिया हुआ है समानाभिजनौ। अब देखेंगे यहाँ ये आ शब्द यहाँ आया है तो यहाँ देंगे समान को अलग करेंगे उसके बाद अभिजनौ को अलग करेंगे। समान अभिजनौ बराबर समान जोड़ अभिजनौ बराबर समानाभिजनौ या समानाभिजनौ बराबर समान जोड़ अभिजनौ। अब देखेंगे अंतिम प्रश्न खलवेतक यहाँ ये जो है आधा अ जो है यहाँ विकार के कारण परसों में परिवर्तित हुआ। यहाँ खलु जोड़ एतत् यहाँ पर है एतत् खलु जोड़ एतत्। इस प्रकार खलवेतक का विच्छेद हुआ। हम संधि विच्छेद अलग है ना आप 10वीं वर्ग के विद्यार्थी जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं 9वीं वर्ग से जो 10वीं वर्ग में आए हैं वो पढ़े हुए हैं पढ़ाए हुए हैं उनको विस्तृत ढंग से संधि विच्छेद। अब रह गई बात तो जो विद्यार्थी नए नामांकन हैं होंगे या हुए हैं 10वीं वर्ग में उनको हम अलग ढंग से विस्तृत रूप में हम संधि विच्छेद के बहुत सारे नियम हैं उनका अध्ययन कराएंगे। जो पुराने विद्यार्थी हैं संधि विच्छेद के नियमों का आप अध्ययन करते रहेंगे और उन सारे नियमों में ये सारे नियम जो है उसमें वर्णित है। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 7 यह आपका अंतिम प्रश्न है। अभ्यास के अंतर्गत पाठ तृतीय का प्रश्न संख्या 7 अंतिम प्रश्न है। यह इस प्रश्न में लिखा हुआ है अधोलिखितानि वाक्यानि कः कं प्रति कथयति। नीचे लिखे गए वाक्य अधोलिखितानि का मतलब हुआ नीचे लिखे गए वाक्य कौन कहमने क्या होता है कौन और कंग मने क्या होगा किसको
नीचे लिखे गए वाक्य जो है कौन किसको कहता है। अब देखेंगे वाक्य, देखिए सभ्य वधानं न चारित्र्य लोपाय, सभ्य वधानं न चारित्र्य लोपाय। अब आप पाठ्य पुस्तक को पढ़े हुए हैं, शब्दार्थ पढ़े हुए हैं, भावार्थ समझे हुए हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्न को बनाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगा। जो विद्यार्थी शब्दार्थ और भावार्थ चैप्टर सही ढंग से नहीं पढ़े हुए हैं उनके लिए यह परेशानी होगा, है ना, और यह प्रश्न नहीं बनेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम बार बार कहते हैं कि आप लोग, है ना, प्रश्नोत्तर सॉल्व करने से पहले, है ना, पाठ का सही ढंग से अध्ययन करें, समझे उसको, शब्दार्थ को याद करें, भावार्थ को समझे। तो यहाँ देखेंगे सभ्य वधानं न चारित्र्य लोपाय, यह वाक्य जो है कौन कहता है और किसको कहता है। देखिए कौन किसको कहता है, तो यह राम कहते हैं। कौन कहते हैं? रामः। किसके प्रति कहते हैं? लव कुश को कहते हैं। राम कहते हैं, लव कुश को कहते हैं। रामः, इसका उत्तर हो गया कह में रामः, है ना। और किसको कहते हैं? लव कुश को कहते हैं। चलिए ठीक है, प्रश्न संख्या 7 लिखो। किं कुपिता एव भनति उत्तर प्रकृतिस्था, यह वाक्य जो है कौन कहते हैं, किसको कहते हैं? ये देखिए विदूषक कहते हैं, विद्वान कहते हैं, किसको कहते हैं? कुश के प्रति कहते हैं, कुश को कहते हैं। गो जानाम्यहं तस्य नामधेयम्, भावार्थ, वाक्य का भावार्थ पाठ्य पुस्तक से आपने पढ़ा है। इसी क्रम में 7 के गौ में लिखा हुआ है जानाम्यहं तस्य नामधेयम्, है ना, जानाम्यहं तस्य नामधेयम्। यह वाक्य जो है कौन कहता है, किसको कहता है ना। ये कुश कहते हैं राम के प्रति, उनका नाम मैं जानता हूं, उनका तस्मैने उनका नाम मैं जानता हूं। कुश कहते हैं, किसको कहते हैं? राम को कहते हैं। घर तस्या वे नामनि, उनका 2 नाम है। किनका? उनका 2 नाम है। यह कौन कहता है, किसको कहता है? यह कहते हैं, लव कहते हैं। लव किसको कहते हैं? विदूषक को कहते हैं। इस प्रकार आज ये तृतीय पाठ शिशुकुलावनम का अभ्यास के अंतर्गत सारे प्रश्न आपका समाप्त हो गया। अगले दिन हम लोग अतिरिक्त प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी विद्यार्थी गृह कार्य के रूप में सुंदर अक्षर में अपने फेर के कॉपी में इसको लिपिबद्ध कर लेंगे, साथ ही प्रश्नोत्तर, है ना, को स्मरण करेंगे। यह आज का गृह कार्य हुआ।